दिल दहला देने वाली हॉरर कहानियां देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बिना डरे बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आपका इंतजार कर रही है। हवेली के तहखाने में खड़ी अंजलि की नजर उस तस्वीर पर जमी थी। तारीख सिर्फ कल की थी। उसने बिना एक पल गवाए हवेली से बाहर दौड़ लगा दी। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, लेकिन पूरे शहर में उसे नितिन कहीं दिखाई नहीं दिया। हर जगह एक ही जवाब मिला, नितिन? कौन नितिन? जैसे उसका अस्तित्व धीरे धीरे पूरी दुनिया से मिटता जा रहा था। सुबह अंजलि अपने घर के पुराने स्टोर रूम में गई। वहां उसे बचपन का एक लकड़ी का संदूक मिला। उसमें पुराने खिलौनों के साथ एक तस्वीर रखी थी। तस्वीर में 2 छोटे बच्चे थे। पीछे लिखा था, अंजलि और नितिन, आनापुर, वर्ष 1685। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार बचपन की कुछ धुंधली यादें लौटने लगी। उसी संदूक में एक पुराना पत्र भी रखा था। उस पर लिखा था, यदि कभी चेहराहीन लौटे तो नितिन को हवेली से दूर रखना। उसका जन्म इस अभिशाप से जुड़ा है। अंजलि सीधे नितिन को खोजने निकल पड़ी। शाम होते होते वो आनापुर के पुराने तालाब के किनारे उसे मिल गया। नितिन अकेला बैठा था। उसकी परछाई तक धुंधली दिखाई दे रही थी। अंजलि ने उसका हाथ पकड़ा। उसी समय उसकी कलाई पर बना एक अजीब निशान चमकने लगा। वही निशान जो हवेली के तहखाने में बने पत्थर के दरवाजे पर उकेरा हुआ था। अंजलि समझ गई, नितिन कोई साधारण इंसान नहीं था। दोनों उसी रात हवेली पहुंचे। तहखाने की सबसे पीछे वाली दीवार पर बनी आकृति अचानक चमक उठी। जैसे ही नितिन ने अपना हाथ उस पर रखा, धरती जोर से कांपने लगी। पत्थर धीरे धीरे हटने लगे। उनके सामने एक विशाल गोल दरवाजा खुल गया। उसके ऊपर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, शून्य कक्ष। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच हजारों धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे अनगिनत भूली हुई यादें किसी को पुकार रही हों। कमरे के बीचों बीच काले कोट वाला आदमी खड़ा था। इस बार उसका चेहरा धुएं से नहीं ढका था। धीरे धीरे उसका चेहरा साफ होने लगा। वो शांत स्वर में बोला, मेरा नाम विराज है। मैं कभी इसी गांव का रहने वाला था। सैकड़ों वर्ष पहले लोगों ने मुझे धोखा दिया। समय बीतता गया, सब मुझे भूल गए, और जब दुनिया ने मेरी आखिरी याद भी खो दी, मैं चेहराहीन बन गया। उसकी आंखों में पहली बार उदासी दिखाई दी। विराज ने दीवार पर बने प्रतीकों की ओर इशारा किया। इस अभिशाप का एक नियम है, हर बार जब चेहराहीन को कोई पहचानने लगता है, उसकी जगह लेने के लिए एक नया रक्षक चुना जाता है। इस बार वह नितिन है। अंजलि चिल्लाई। कोई और रास्ता होगा? विराज ने धीरे से कहा, रास्ता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी है। शून्य कक्ष के बीच एक पत्थर का स्तंभ उभर आया। उस पर 2 प्रतीक चमक रहे थे। पहला, नितिन को बचाओ। दूसरा, दुनिया की यादें बचाओ। विराज बोला, यदि तुम नितिन को चुनोगी
तो दुनिया की लाखों यादें हमेशा के लिए मिट जाएंगी। लोग अपने परिवार, अपने नाम और अपना अतीत भूलने लगेंगे। यदि तुम दुनिया की यादें चुनोगी तो नितिन हमेशा के लिए चेहराहीन बन जाएगा। पूरा शून्य कक्ष सन्नाटे में डूब गया। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। अंजलि कांपते हुए दोनों प्रतीकों के बीच खड़ी थी। नितिन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर मेरी वजह से पूरी दुनिया भूल जाएगी तो मुझे मत चुनना। अंजलि कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी पूरे शून्य कक्ष में तेज कंपन होने लगा। दीवारों पर लगी हजारों तस्वीरों से काला धब्बा हटने लगा। लेकिन उसी समय शून्य कक्ष के सबसे गहरे अंधेरे से एक भारी आवाज गूंजी। तुम तीनों देर कर चुके हो। अचानक विराज का चेहरा डर से बदल गया। उसने पहली बार घबराकर पीछे देखा। अंधेरे में दो विशाल चमकती हुई आंखें दिखाई दी। विराज फुसफुसाया, नहीं, ये जाग गया। पूरा शून्य कक्ष कांप उठा और अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। भाग 4 में शून्य कक्ष में छिपे सबसे प्राचीन अस्तित्व का रहस्य सामने आएगा। विराज की पूरी कहानी और अभिशाप की वास्तविक शुरुआत पता चलेगी। अंजलि और नितिन को यादों और अंधेरे के बीच अंतिम संघर्ष का सामना करना होगा और यह तय होगा कि चेहराहीन का अभिशाप हमेशा के लिए समाप्त होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास ऐसी कोई भी कहानी हो तो कमेंट बॉक्स में उस कहानी को भेजें ताकि उस पर हम वीडियो बना सकें आपके लिए। Thanks for watching my world horror animation.